आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इमाम काबा का खैर मकदम किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुलाकात में कहा कि इमाम काबा का दौरा पाकिस्तान के अवाम के लिए एजाज की बात है। दुनिया भर के मुसलमान हरमैन शरीफैन के लिए बेपनाह अकीदत व एहतराम रखते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मिसाली तारीखी, मजहबी और सकाफती ताल्लुकात हैं। दोनों बरादर मुल्कों के मजबूत स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात भी हैं। इस मौके पर इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद ने कहा कि इस्लाम अमन भाईचारे का मजहब है, गलत तशरीहात की कोई गुंजाइश नहीं। इमाम काबा ने गजा तनाज़े में जारी जुल्म की मजम्मत की। इमाम काबा ने मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ मजालिम की भी मजम्मत की। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के दौरे पर आए इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद से मुलाकात की है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद को पाकिस्तान में खुशामदीद कहा। इस मौके पर गवर्नर सिंध और इमाम काबा ने फ़लस्तीन के अवाम के लिए दुआ भी की। एलामिया के मुताबिक इस मुलाकात में इमाम काबा ने गवर्नर सिंध से कहा कि खुशी है आप जैसा अवाम का दर्द रखने वाला सिंध में गवर्नर है। इमाम काबा ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए भी खुसूसी दुआ की। सरगोदा के इलाके भागटावाला में निकाह के दौरान दुल्हन के भाइयों ने फायरिंग कर दी और दुल्हा जान बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक दुल्हा के कत्ल का वाकया सरगोदा के इलाके भागटावाला में पेश आया। 4 भाइयों में से 2 भाई अपनी बहन के इस रिश्ते से खुश नहीं थे। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करते हैं। आपको बताते हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि जो पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी उसका इख्तियार बिलावल नहीं बल्कि खुद उनके पास है। जिनके प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस अलग अलग हैं। आसिफ जरदारी का ये कहना था कि बिलावल को जो टिकट जारी होगा उस पर दस्तखत भी आसिफ जरदारी करेंगे। एक 4P है, 4P मेरे पास है। मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। PPP का प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन जो है वो बिलावल है और पार्टी कैंडिडेट्स को टिकट्स जो है वो मैं देता हूँ और बिलावल साहब को भी आपने टिकट देना है। हाँ, अब्बा अब्बा होता है। बिलावल पूरी तरह से ट्रेन नहीं हुआ, उसको भी ट्रेन कर रहे हैं। बिलावल अभी तक ट्रेन नहीं है। अच्छा, हिल टेक टाइम। मेरा तो ख्याल है कि वो बड़ा ट्रेंड है। नई पौध की जो सोच है ना वो तो बाबा यू नो नथिंग। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंजी ने कहा है कि आसिफ जरदारी और बिलावल के दरमियान इख्तिलाफात की अफवाहें बेबुनियाद हैं। एक बयान में फैसल करीम कुंजी ने कहा कि बिलावल दौरा खैबर पख्तूनख्वा मुकम्मल करके गुज़िश्ता रोज़ दुबई गए थे। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी निजी दौरे पर दुबई चले गए हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा है कि बिलावल निजी मसरूफियात की वजह से दुबई गए हैं। वो दुबई जाते रहते हैं, इस बार भी दुबई रवानगी की कोई खास वजह नहीं है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि बिलावल खैबर पख्तूनख्वा का दौरा मुकम्मल करके दुबई गए। बिलावल वतन वापस आकर 30 नवंबर को कोयटा में पार्टी के यौम तासीस पर खिताब करेंगे। हम आपको ये भी बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी के दुबई रवाना होने के बाद कई सवालात ने जन्म लिया था, जिसके जवाब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने दे दिए हैं। अब खबर ये आ रही है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी जल्द दुबई रवाना होने वाले हैं। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी से। कामरान, ये दौरा शेड्यूल था आसिफ अली जरदारी साहब का या अब तय हुआ है? जी देखिए, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पिछले 3 दिनों से इस्लामाबाद में मुकीम थे और अब जराये ने बताया कि वो अब से कुछ देर में ही इस्लामाबाद से निजी प्रवास के जरिए जो है वो दुबई रवाना होंगे। ये शेड्यूल दौरा नहीं था। अभी तक हम जिन पार्टी रहनुमाओं से बात हुई थी वो इस बात से लाइम है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दुबई जा रहे हैं। ताहम जराये ने हमें कंफर्म किया है कि वो अब से देर बाद ही दुबई रवाना हो जाएंगे, जहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी गुज़िश्ता रात से ही दुबई में मुकीम है। और हमें जराये ने बात की कंफर्म किया कि आसिफ अली जरदारी अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद से निजी तैयारी के जरिए दुबई रवाना होंगे। बहुत शुक्रिया आपका कामरान रजी।
नून लीग MKM और इत्तेहादी ने खुद को सिंध में पीपल्स पार्टी के मुतबादिल के तौर पर पेश किया है। MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने सदर नून लीग सिंध बशीर मेमन और दीगर इत्तेहादी जमातों के अफराद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और कहा, हम सिंध और कराची के लिए बेहतरीन मुतबादिल हैं। पीपल्स पार्टी करप्शन और सिस्टम चलाने के बावजूद कहती है कि हमारा कोई मुतबादिल नहीं। इस मौके पर सदर नून लीग सिंध बशीर मेमन ने कहा कि आज वो यहाँ मुतबादिल के तौर पर मौजूद हैं। सिंध में शहबाज स्पीड लाने के लिए मिलकर काम करेंगे। एक आम सी बात उड़ा दी गई सिंध में कि भाई सिंध में पीपल्स पार्टी के इतनी ज्यादा बैड गवर्नेंस के बावजूद, सिस्टम चलाने के बावजूद, करप्शन के बावजूद कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। कहते हैं कोई, ये बात एक बाकायदा बाय डिजाइन एक फॉर्मल तरीके से बात फैलाई गई ताकि लोगों को नाउमीद कर दिया जाए कि भाई कोई पीपल्स पार्टी जो करे जैसा करे, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। हम आज जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम ये बता रहे हैं कि हम ऑप्शन हैं। एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनेंगे, वीकनेस को पॉइंट आउट नहीं करेंगे। अपने जाती पार्टी के मफादात, पार्टी के जो मैनिफेस्टो है उसी पे चलेंगे। लेकिन सिंध और पाकिस्तान सबसे पहले, कराची तरक्की करेगा, पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। शहबाज स्पीड के लिए हम सबको मिलने की ज़रूरत है। हम मुतबादिल हैं।